पप्पू यादव जी, जिस तरीके से कल छात्र लोग हैं मार्च कर रहे थे शांतिपूर्ण, पुलिस ने भी उसके ऊपर लाठीचार्ज किया। आपने कल देर रात जाके मुलाकात भी की है अस्पताल में घायलों से। मतलब बीजेपी के दफ्तर में और राज में पत्थर चले, गोली चले, पेंटागन चले, राइफल चले, 47 चले, तो वहाँ के बच्चे आतंकवादी, अपराधी। हमारे बीजेपी के यहाँ यदि बच्चे प्रतिकार करे, विरोध करे, अपने अधिकार की बात करे और तुम लाठी चलाओ, जुल्म करो, माथे फोड़ो, आवाज़ को दबाओ, तो बोलोगे अपराधी लोग पत्थर चला रहे थे। और बीजेपी के स्टेट में पत्थर चले तो वो रामवादी और राम भक्त। कितने पत्थर चले झारखंड में। हमारी सरकार तो बच्चों का स्वागत किया, संवाद किया, सम्मान किया, जबकि उसमें बाहर के बीजेपी के गुंडे सभी लोग देखे हैं। हमने कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया, हमने सारे एग्जामिनेशन को कैंसिल किया। दो बार राहुल गांधी जी ने पत्र लिखा, कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तुम जैन जी को कभी राजस्थान में मार रहे हो, कभी मध्य प्रदेश में मार रहे हो, सरकारी गुंडों के द्वारा मरवा रहे हो, और कल हमारे बच्चों को यहाँ पीटे, पानी चलाए, नर्सिंग्स के बच्चों को पीटे, 12 टाके लगा दिए। गर्दनी बाग में हमारे बच्चे लगातार बीपीएससी, बीएससी, बेट, अन्य मुद्दों को लेकर के, TR4 के मुद्दों को लेकर के सशक्त आवाज उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। तुम उसको सुनने के लिए तैयार नहीं हो। कल अजीब कहानी है भाई मुख्यमंत्री जी की। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। रोपे को बबूल, खाओगे खजूर। हाजीपुर में सारे पत्रकारों को भगा दिया। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, सिर्फ इन्हें गोदी मीडिया पसंद है। अब गोदी मीडिया में भी गोदी में रखने वाले 14 में आज़ादी मिलने वाले लोग, एक से एक आज़ादी मिला है 14 में, 14 के बाद। छात्र से संवाद करने गए थे, मीडिया को दूर रख दे, क्योंकि इन्हें पता है कि छात्र बख्शेंगे नहीं, जैन जी और जैन अल्फा बख्शेंगे नहीं। तो इतना बेइंतहा अत्याचार, अभी तक बिहार सरकार सबक नहीं सीखी है। डर हुआ है, लेकिन ये नहीं जानते कि इनकी गोली, इनकी लाठी, इनके पेंटागन, इनके पानी, इनके केस, इनके जेल से हमारे बच्चे अपने सपनों का उड़ान अब खत्म नहीं करेंगे, मरना पसंद करेंगे। चाहे मामला SSC हो, चाहे मामला लाइब्रेरी का हो, चाहे मामला हिंदी का हो, चाहे मामला भेट का हो, चाहे मामला डोमिसाइल का हो, UGC का हो, नेट्स का हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो। हम लोगों ने सारी लड़ाई लड़ी, गवर्नर से मिले, हम छोड़ते नहीं है सर। कल तानाशाह के खिलाफ हम समस्तीपुर में थे, जो अपने रिश्तेदारों की जमीन को बचाने के लिए कॉलेज को तोड़ रहा है, अपने को डिप्टी CM कहते हैं। सर किसी को नहीं बख्शा जाएगा। लड़ाई आर पार की होगी। गर्दनी बाग के तरफ देख भी लिया ना सर, तो लाशों पर होकर गुजरना पड़ेगा। और राहुल गांधी जी बिल्कुल सजग है। ये जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद कार्रवाई हुई थी, उस पर पूर्व CDS हैं जनरल अनिल चौहान, उन्होंने कहा है कि पहलगाम हमले के बाद 22 अप्रैल को है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखते हुए एक बैठक पर निर्णय लिया कि हमें पाकिस्तान को अकल्पनीय कार्रवाई के माध्यम से बड़ा सबक सिखाना है। हमको तो एक बात समझ में नहीं आता, हसुआ के बिहार में खुरपी, खुरपी के बिहार में हसुआ बराती। 56 इंच का सीना, बिल्ली का सीना कि छिपकली का सीना,
जो सदन ना आवे 1 महीना, जो जैन जी जैन अल्फाज से बात ना कर पाए, जो 153 बार कागज के टुकड़े का प्रश्न पत्र को ना रोक पाए, जो भारत की इकोनॉमी रुपया डॉलर को कोलैप्स कर दे, जो भारत के चावल को 200 क्रॉस कर दे, सरसों के तेल को, चीनी को, दाल को, अरहर को, सब्जी को, टमाटर को, आलू को, प्याज को, और कह दे कि शुगर के कारण लोगों को चीनी नहीं खाना चाहिए। 5,000 करोड़ रुपया 12 सालों में मंत्री के घर पर खर्च किया। ये कौन है सीडीएस? इनको कहीं गवर्नर और कोई बड़ा पद लेना होगा। आंख रहते अंधा, कान रहते बहरा, पैर रहते लंगड़ा, हाथ रहते लुल्ला। बेरोजगारी और कर्ज के तले दबे 154 करोड़ के लोग और भारत की आजादी की गुलामी की जंजीर अमेरिका के पास। और एक अच्छा दोस्त नहीं, चाइना, अमेरिका और ईरान ने पाकिस्तान को सर्वश्रेष्ठ बना दिया। पाकिस्तान हमारा फैसला कर रहा है, वो पंचायत कर रहा है, भारत कहीं है ही नहीं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग है मोदी जी के। जैसे गोदी मीडिया की खूबसूरत बालाओं लोगों की कमी नहीं है। मोदी जी को नैन सुख, मन सुख, दिल सुख। उसी तरह ये टुकड़े गैंग है, ये आप समझिए। और इन लोगों को कोई पद पाना होगा तो हम उनसे जवाब चाहेंगे कि सनातन के बारे में थोड़ा बता दीजिए। पाकिस्तान तो भारत से आगे निकल गया, अमेरिका, चाइना और ईरान ने, रूस ने आगे निकाल दिया। हम तो कहीं हैं ही नहीं, हमारी तो गिनती ही खत्म हो गई और हम गृह युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। और ये सरकार कर रही। अपराधी, आतंकवादी, बौद्धिक नक्सली, ये क्या है बौद्धिक नक्सली भाई? जंगल का नक्सली खत्म कर दिए, बौद्धिक नक्सली तैयार। कौन? तो इससे उम्मीद मत करिए। गृह मंत्री ने कहा है कि ये आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में कहा है कि देश है, भारत इंडिया है, वो कोई धर्मशाला नहीं है, केवल देश के नागरिकों के यहाँ रहने का अधिकार है। अच्छा, अमित भाई के बारे में क्या कहना है? अब तरी पार आदमी 10 क्लास का कखरा नहीं जानने वाला, भारत के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की इन्हें कुछ पता ही नहीं। और दुर्भाग्य है कि इस देश का नंबर 1 से लेकर के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री से लेकर सब के सब निरक्षर हैं, बस अक्षर लिखना जानते हैं। एआई का युग है। हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ ट्रेड सेंटर बना रहे हैं। भैया, अमेरिका में ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ था? आज तक नहीं बना। अब भारत में ट्रेड सेंटर, हम तो कभी कभी लगता है कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए, नहीं तो कहीं छत से कूद जाए। वैसे भी जो स्थिति है, जीने का कोई राइट इस कंट्री में नहीं। अब अमित जी, जैन जी के हमले के बाद जब इन लोगों का रास्ता नहीं है तो ये यूजीसी और आरक्षण के मुद्दों से देश को तोड़ना चाहते हैं। फिर एक नया उपाय खोज रहे हैं कि फिर कौन सा रास्ता ढूंढ। अरे अमित भाई,
पहले चंपत राय और गणपति गिरी और अनिल मिश्रा और 3,300 करोड़ 200 किलो चांदी और राम को बेचने की प्रवृत्ति बता दीजिए ना। दीनदयाल उपाध्याय और हेडगेवार ने तो राम को भगवान माना ही नहीं। तो आपके संस्कार में न गीता है, न रामायण, न बाइबिल, न कुरान और न ही संविधान, न झंडा, बस नफरत। इन नफरत के बिहार से ही अमित भाई को लगता है, तो जैन जी ने बता दिया, नो नफरत नो कास्ट। एक अंतिम सवाल है, जिस तरीके से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर है और उनके अध्यक्ष है पीपी चौधरी, उन्होंने कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव ढांचा ना तो संघवाद के खिलाफ है, न ही संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन है। अच्छा एक बात बताइए, हमरा बिहार में तू नटवा, तोरा बिहार में हम नटवा, समझे? नाट्य कला परिषद है, प्रॉन्ट होते हैं, कोई भी कमेटी 2 व्यक्ति के कारण बनती है। अब इनको यह पता नहीं है, हमारे देश में 1 नेशन 1 हेल्थ, 1 नेशन 1 एजुकेशन, RTI, फूड व्हील कब आए, कब ये बात उठी? 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये संविधान के मूल प्रति आर्टिकल 12 और 26 को आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि आप हमको एक बात बताइए, अभी किसी विधानसभा का चुनाव हुआ और उस चुनाव में हमको बहुमत नहीं मिली, तो क्या वो चुनाव फिर 5 साल के बाद होगा? या कोई सरकार गिर गई तो क्या वो चुनाव 5 साल इंतजार करेगा? या केंद्र सरकार में सत्ता नहीं हुई तब क्या होगा? या डिफॉर्म हो गया या समर्थन वापस ले लिया गया तब क्या होगा? पंचायती राज का क्या होगा? तो क्या ये संघीय व्यवस्था पर हमला नहीं है? आप कोई भी चीज बदलने में आप इतना बाप बाप काय कर, परिसीमन के लिए बाप बाप काय का भैया? आप लाओ। 3 साल पहले महिला आरक्षण बिल सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में सहमति हुई और सभी दल के लोगों ने बिल लाया। आज तक आप उसको कंडक्ट क्यों नहीं किए राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद? अब कौन सा आप नया जीवन आप EBC, OBC, ST, SC माइनॉरिटीज के बच्चे बच्चियों को आप बाहर करना चाहते हो? अब आप परिसीमन में क्या चाहते हो कि जितना OBC, ST, SC लीडरशिप है उसको फिनिश करो। अभी जो आप जबरदस्ती UGC आप ही लाए थे और आरक्षण तो 10% ऊंची जात के बच्चों को हम लोगों ने दिया कि नहीं, जो हमारे ऊंची जात के बच्चे हैं उसके भी दो। अब आप उसमें भी आप झगड़ा लगवाना चाहते हो। तो ये जो 1 नेशन 1 इलेक्शन है, यह बिल्कुल भारत देश की जो भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति है उसके लिए उपयुक्त नहीं है। आप उठा करके देख लीजिए, इसके लिए आपको राष्ट्रपति प्रणाली लाने की प्रक्रिया ये अपना रहा है। चीन और रूस की तरह इस कंट्री के लोकसभा की प्रणाली को कमजोर करके, विधायपालिका को खत्म करके राष्ट्रपति प्रणाली को लागू कर दो और एकाध पद कर दो। बड़ी गहरी साजिश है इस कंट्री को खत्म करने की। सदन तो हम चलने नहीं दिए और आगे भी चलने नहीं दें।